लाभ हम सबको पहुंचाया और दोनों सरकारों को आपके अनुभव का लाभ मिला है। इस सरकार को कम मिला, पुराने वाली सरकार को ज़्यादा मिला, लेकिन देश को पूर्ण रूप में आपका लाभ मिला है। यहाँ जब हम आते हैं तब हमारी अपनी एक विचारों की सीमा रहती है। यहाँ देश के हर कोने से, हर प्रकार के पार्श्वभूमि के लोगों के साथ बैठने से, विचार विमर्श करने से हमारा अपना भी सोचने का दायरा बहुत विशाल हो जाता है। और एक प्रकार से सदन में आते समय हम जो थे, सदन से जाते समय हम बहुत कुछ और होते हैं, और ये जो बहुत कुछ और होते हैं वो राष्ट्र की, समाज की पूंजी बनता है। और मैं समझता हूँ कि सदन ने हमें बड़ा बनाने में, हमारे ज्ञानवर्धन में, हमारे विजन के विस्तार के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। हर साथियों ने भूमिका निभाई है और उस महान संपुट को लेकर के हम जा रहे हैं। तो जाने के बाद भी क्षेत्र विशेष के लिए, समस्या विशेष के लिए और राष्ट्र के लिए आपका अनुभव काम आता रहेगा। मेरी आप सबको हमेशा हमेशा बहुत शुभकामनाएं रहती है और रहेगी। सदन से जाने के बाद ये सरकार आपके लिए उसी प्रकार से काम करने के लिए तत्पर रहेगी जिस प्रकार से एक सदस्य के तौर पर आपका हक बनता है। और इसलिए जाने के बाद भी जहां तक सरकार का मसला है, आपका वैसा ही हक बना रहेगा। और मैं भी चाहूँगा कि आप इस हक का भरपूर लाभ उठाएं और समाज की सेवा में आपकी शक्ति, योगदान मिलता रहे। कई महत्वपूर्ण निर्णयों में आपका योगदान रहा है। आप अब जब विदाई दे रहे हैं, उसी एक कालखंड का सत्र हम देखें तो महत्वपूर्ण रिफॉर्म के निर्णय आपकी मौजूदगी में, आपकी पार्टनरशिप में, आपकी इंटरवेंशन से हुए हैं। बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। लेकिन मुझे हमेशा, क्योंकि आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उस स्टेट के हित वो आपकी प्राथमिकता रहनी भी चाहिए और रहती भी है। दो चीजों का गिला शिकवा आपके मन में जरूर रहेगा। राज्य के रूप में जब देखें तो अच्छा होता आपके रहते, आपकी मौजूदगी में दो ऐसे निर्णय होते तो जिस राज्य को आप रिप्रेजेंट करते हैं वो राज्य आपके प्रति हमेशा हमेशा गर्व अनुभव करता। एक जीएसटी, ताकि जो बिहार से यहाँ आते हैं, जीएसटी से बिहार का भरपूर लाभ होने वाला था, यूपी को भरपूर लाभ होने वाला था। एक या दो राज्य को छोड़कर के सब राज्यों को भरपूर फायदा होने वाला था। और इस सदन में आए हुए लोगों का ये दायित्व बनता था और ये गर्व कि अब आपको वो मौका नहीं मिला है, लेकिन आप में से जो वापस आएंगे, मुझे विश्वास है उनको ये अवसर मिलेगा और जिस राज्य से आएंगे उस राज्य की भलाई का एक महत्वपूर्ण काम आपके हाथों से होगा जो वापस आएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो मैं मानता हूं वो है कैपम का। अगर हमने इस बार उसका निर्णय किया होता तो राज्यों को कैंपा 42,000 करोड़ रुपीस राज्यों को मिलने वाले थे और कैंपा और करीब एक एक राज्य को 2,000-3,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसे मिलने वाले थे। और ये पैसे 2,000-3,000 करोड़ रुपया कम रकम नहीं होती है। ये फॉरेस्ट्री के लिए मिलने वाले थे और ये वर्षा की सीजन में ये पैसे सर्वाधिक काम आ सकते थे।
अच्छा निर्णय होना था, लेकिन शायद इस बार नहीं हो पाया। वर्षा की सीजन चली जाएगी, 4-6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये राज्यों की भलाई का सीधा सीधा काम रह गया। मैं मानता हूं कि आप जहां भी होंगे, आप शुभकामनाएं देते रहिए, प्रयास करते रहिए, ताकि राज्यों को जो लाभ पहुंचाने का काम ये सदन कर सकता है, वो शायद और सदन कम कर सकता है। मुझे विश्वास है कि आपकी शक्ति, आपका अनुभव इसलिए भी काम आएगा। मैं फिर एक बार हृदय की गहराई से आप सबको, जो आज निवृत्त हो रहे हैं, अधिक प्रवृत्त होने के रास्ते पर जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी, तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी, उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहें